शानज़े शानी से कहती है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, तुम अभी भी इस रिश्ते से आज़ाद हो सकते हो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, ये मेरा वादा है तुमसे। जिस पर शानी कहता है कि तुमने सजीला को ही इतना मजबूर कर दिया है कि वो इस बात के अलावा किसी और बात पे भी यकीन नहीं करेगी और उसे मेरी ही बात यानी बुरी लगेगी, लेकिन मैं उसकी बात मानने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि तुम अपने दिल की सुनाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम उसकी बात सुनकर ये काम कर रहे हो। अगर तुम्हारा दिल इस बात पर राज़ी नहीं है तो कभी भी ये काम मत करना। बहुत ज़्यादा परेशान है शानज़े भी और अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आज ये बात शानी ने खुद कर दी है, लेकिन फिर भी मेरा दिल इस बात पर मुत्तमिन क्यों नहीं हो रहा। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम ही जानो, मैं तो तुम्हें मज़ीद कोई मशवरा नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है तुम्हारा दिमाग सेट करने की, लेकिन तुम्हारा दिमाग सेट नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ नादिया का फ़ोन आ जाएगा शानज़े को और कहेगी कि अब इसके अलावा और कौन सी खुशी की बात हो सकती है कि शानी अपने मुंह से इस बात का इज़हार कर रहा है। जिस पर शानज़े कहती है लेकिन अभी भी मेरा दिल मुतमिन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सजीला के कहने पे ये सब कुछ कर रहा है, मज़ीद इसके कोई भी अंदर मर्ज़ी शामिल नहीं है। जिस पर नादिया कहती है कि तुम इन बातों को परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि बहुत जल्द ये बातें उसकी अपनी ही बन जाएंगी, यानी कि वो दिल से तुम्हें कबूल कर लेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपने भाई को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। नादिया की माँ भी शानज़े को यही समझाती है कि तुम कोई भी बेवकूफ़ी मत करना, जो बात हो चुकी है इसको गनीमत समझो और चुप करके जैसा जो हो रहा है वैसा ही होने दो, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अभी हालात हमारे साथ दे रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। इस पर आप देखेंगे कि शानज़े जो है वो मान जाती है और कहती है कि मैं आप लोगों पे बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोग कभी भी उसको गलत गाइड नहीं करेंगे, हमेशा मेरा ही साथ देंगे। आगे से आप देखेंगे कि जो शानज़े की सास है होने वाली, वो कहती है कि मैंने तो अपनी बात पूरी कर दी, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर घर में लेके आऊँगी, तो देख लो मैंने अपना ये वादा पूरा कर दिया है, इसलिए अगला फ़र्ज़ तुम अपना निभाओ और शानी को अपनी इन बातों की वजह से अपना कर दिखाओ और बताओ सजीला को कि तुम उसके सामने तुम्हारी कोई भी औकात, कोई भी हैसियत नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन नादिया कहीं ना कहीं किसी बात पर अटकी हुई है और सोच रही है कि आखिर क्या वजह है जो ये इंसान इस कदर खुश है, मुझे तो समझ नहीं आ पा। देख लेना वो एक दिन वापस आएगा और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि शानज़े का इंतज़ार जो है वो रंग लाया है और उसकी नीयत जो थी वो उसको मिलकर ही रहेगी। इसके बाद इस फैसले से शानी के घर वाले काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि जब वो उनको बताता है कि मैं सजीला से शादी नहीं करूँगा बल्कि शानज़े के लिए मेरा रिश्ता लेके जाए और वहाँ जाकर जल्द अज जल्द शादी की बात करें, जिसको सुनकर उसकी माँ सदके वारी जाती है और कहती है कि मुझे तो बेटा यकीन नहीं आ रहा कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे अंदर में क्या बोल रहा है। बहरहाल आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, ख़ास तौर पर खावर तो भंगड़े डालेगा, क्योंकि खावर की तो दिली मुराद पूरी हो गई, क्योंकि अब उसके साथ जो होगा वो तो वही जानता है। खैर आप देखेंगे कि खावर की मोजें लग चुकी हैं। खावर की माँ उसको कहती है कि बेटा तुम्हारी तो मोजें लग गई हैं, असल मोजें तुम्हारी लगी हैं, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में ही सारा कुछ आने वाला है और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मेरा बेटा बहुत ही टशनों के साथ जाएगा आएगा। देख लेना अब शानज़े तुम्हारी कैसी आओ भगत करती, जो मैं चाहती थी, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हो रहा है। सजीला ने एक नई चाल शुरू कर दी है और ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत बड़ी गेम खेलना चाह रही है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती है कि जो गेम वो खेलना चाह रही है वो उसमें खुद ही फंसने वाली है। वो ये समझ रही है कि शानी के साथ सजीला की शानज़े की शादी करके वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करवा डालेगी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो खुद हमेशा हमेशा के लिए शानी के दिल से दूर होने वाली है, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ इस तरह से ही हैं। आप देखेंगे कि कैसे वो शानी को मना ही लेती है और कहती है कि तुम्हें शानज़े से ही शादी करनी है, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते और मेरे प्यार की खातिर इतना सा काम नहीं कर सकते हो। इस पर शानी इसको कहता है कि क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही
कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है और ये काम बहुत मुश्किल है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुमसे कह रही हूँ और फिर भी तुम मेरी बात को क्यों टाल रहे हो। आगे से वो कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। जिस पर शानी खामोश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन कल को अगर मैं तुमसे दूर होता हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिसके लिए आप देखेंगे जी बेस्ट सीन ये होगा कि शानी जाता है शानजे के घर और शानजे की माँ से जाके कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मुझे बहुत हैरानगी हो रही है कि आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। जिस पर वो बताता है कि मैं आपकी बेटी शानजे का हाथ मांगना चाहता हूँ। जिस पर आप देखेंगे शानजे की माँ काफ़ी शॉक्ड हो जाती और उसकी आंखें खुल जाती हैं कि आखिर ये लड़का क्या कह रहा है। कल तक ये लड़का किसी और को पसंद करता था और आज आकर ये कैसी बातें कर रहा है। उसको काफ़ी हैरत होती है और वो कहती है कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, समझ नहीं आ रही कि एकदम से अचानक तुम्हारा ये मान जाना ये मेरे लिए बहुत हैरानगी वाली बात है। जिसके बाद आप देखेंगे ये बात वो अपनी बेटी से शेयर करती है और कहती है कि इस तरह शानी आया था और उसने मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानजे की हो जाएगी मौजें, क्योंकि शानजे यही तो चाहती थी और अपनी माँ से एक ही बात करती थी कि देख लेना वो एक दिन वापस आएगा और ऐसा ही हुआ है। क्योंकि शानजे का इंतज़ार जो है वो रंग लाया है और उसकी नीयत जो थी वो उसको मिलकर ही रहेगी। इसके बाद इस फैसले से शानी के घर वाले काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि जब वो उनको बताता है कि मैं सजीला से शादी नहीं करूंगा बल्कि शानजे के लिए मेरा रिश्ता लेके जाए और वहां जाकर जल्द अज जल्द शादी की बात करें। जिसको सुनकर उसकी माँ सदके वारी जाती है और कहती है कि मुझे तो बेटा यकीन नहीं आ रहा कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे अंदर में क्या बोल रहा है। बहरहाल आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, ख़ास तौर पर खावर तो बंगड़े डालेगा क्योंकि खावर की तो दिली मुराद पूरी हो गई। क्योंकि क्योंकि अब उसके साथ जो होगा वो तो वही जानता है। खैर आप देखेंगे कि खावर की मोजें लग चुकी हैं। खावर की माँ उसको कहती है कि बेटा तुम्हारी तो मोजें लग गई हैं, असल मोजें तुम्हारी लगी हैं क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में ही सारा कुछ आने वाला है और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मेरा बेटा बहुत ही टशनों के साथ जाएगा आएगा। देख लेना अब शानजे तुम्हारी कैसी आओ भगत करती। जो मैं चाहती थी, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हो रहा है।